नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा बोले, झारखंड के 24 लाख किसान बनेंगे आत्मनिर्भर, गरीब किसानों को मिलेगा एक जोड़ा बैल। झारखंड के लातेहार जिला मुख्यालय में आयोजित कृषि मेला सह प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेखा ने कहा कि राज्य के किसानों की आत्मनिर्भरता ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 4,064 करोड़ रुपए का कृषि बजट बनाई है ताकि किसानों के विकास को नया आयाम दिया जा सके। कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से विकास की गति धीमी हो गई थी, लेकिन सरकार 4 वर्ष में राज्य के 24 लाख किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कार्य करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि 1 लीटर दूध पर 1 रुपए अतिरिक्त शुल्क दूध उत्पादकों को देने की बात कही है। छोटे एवं गरीब किसानों को एक एक जोड़ा बैल दिया जाएगा। उन्होंने नेतरहाट विद्यालय के छात्रों को दूध उपलब्ध कराने के लिए गाय की खरीदारी के लिए 1 लाख रुपए एवं सेना में बहाली के लिए तैयारी कर रहे नौजवानों को पोशाक के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईपीएल 2021 का शेड्यूल हुआ जारी, जाने किसके बीच खेला जाएगा सीजन 14 का पहला मैच। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन 2021 के पूरे कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है, जिसमें पहला मैच 9 अप्रैल को मुंबई और बेंगलोर के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा बीसीसीआई ने आईपीएल के सोशल मीडिया अकाउंट से की है, जिसके अनुसार 9 अप्रैल को पहला मैच चेन्नई में, जबकि 30 मई को अंतिम फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग से धनबाद तक हाथियों के लिए बनेगा सुरक्षित रास्ता, जान माल की नहीं होगी क्षति। हाथियों के उत्पात से परेशान डुंडी के लोगों को जल्द राहत मिलेगी। हजारीबाग से धनबाद, धनबाद से दुमका और दुमका से हजारीबाग तक हाथियों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने की योजना पर झारखंड सरकार ने काम शुरू कर दिया है। यह त्रिकोणीय इलाका पूरी तरह से एलिफेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा और जंगली हाथियों के आवागमन के लिए उन्हें सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया जाएगा, ताकि वहां आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश ना करे और लोग की जान माल की सुरक्षा हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों के 25 लाख रसोइयों की अब सूद लेगी सरकार, मानदेय दोगुना करने की तैयारी, जाने क्या है योजना। अब सिर्फ स्कूल की ही रसोई नहीं गमकेगी, बल्कि स्कूल के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर गर्मा-गर्म खाना तैयार करने वाले रसोइयों के घर की रसोई भी महकेगी। केंद्र सरकार सरकारी स्कूल में खाना बनाने वाले देश भर के 25 लाख से ज्यादा रसोइयों के मानदेय में फिलहाल बढ़ोतरी करने की तैयारी में है, जो कम से कम दोगुना की जा सकती है। हालांकि इसे 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे दोगुना करने की तैयारी है। इस योजना पर अमल हुआ तो उन्हें हर माह न्यूनतम 2,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। स्कूल में खाना बनाने वाले इन रसोइयों को मौजूदा समय में सिर्फ 1,000 रुपए ही मानदेय दिया जाता है, जिसमें से 600 रुपए केंद्र सरकार देती है और बाकी के 400 राज्य सरकार को देने होते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शरद पवार बोले, देश में बढ़ रहा है सांप्रदायिक जहर, क्रिकेट को नई ऊंचाई पर पहुंचाने को धोनी को दिया श्रेय। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा कि भाजपा के हाथों में हुकूमत जाने के बाद देश में सांप्रदायिक जहर बढ़ रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को विदेश जाने की फुर्सत है, पश्चिम बंगाल जाने के लिए फुर्सत है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर पर मौजूद किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं है। वे आज रांची के हरमो मैदान में आयोजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार ने कहा कि बिरसा की धरती पर आना मेरे लिए गौरव की बात है। उन्होंने क्रिकेट को इस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए धोनी को क्रेडिट दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदलने वाला है मौसम, रांची सहित कई जगहों में हल्की बारिश की असर। झारखंड के मौसम में जल्द ही बदलाव दिख सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में 8 मार्च से आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। 7 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, यानी रविवार तक मौसम में परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 8 मार्च को झारखंड के पश्चिम तथा मध्य झारखंड में आकाश में बादल छाए रहेंगे। 9 मार्च को इन इलाकों में गर्जन वाले बादल दिख सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 व 11 मार्च को इन इलाकों में बारिश का अनुमान है। शेष दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश तेज नहीं होगी, लेकिन बिजली कड़कने और बादल गरजने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, चतरा के 7 प्रखंडों में बनेंगे कोल्ड स्टोरेज, भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू। किसानों के लिए खुशखबरी, उन्हें उत्पादित फसलों को रखने की चिंता से जल्द निजात मिलने वाली है। एक साथ जिले के 7 प्रखंडों में मिनी कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग ने स्थल का चयन करते हुए जिला प्रशासन को भूमि चयन करने का निर्देश दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोबारा अस्पताल में भर्ती हुए जगन्नाथ महतो, स्थिति सामान्य। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को दोबारा चेन्नई स्थित एमजीएम अस्पताल में 2 दिन पहले भर्ती कराया गया है। एमजीएम के डॉक्टर अपार जिंदल ने बताया है कि जगन्नाथ महतो की स्थिति खतरे से बाहर है, उन्हें कुछ परेशानी हुई थी, इस कारण उन्हें भर्ती कराना पड़ा। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, 2 दिन में उनकी स्थिति बेहतर हुई है, उन्हें फेफड़े व सांस से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने की तैयारी की जा रही है। इधर विधायक डुल्लू महतो और जयप्रकाश भाई पटेल ने चेन्नई में मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से गोवा जाना होगा आसान, सप्ताह में 1 दिन चलेगी ट्रेन। अब रांची से गोवा जाना आसान हो जाएगा। जसीडीह से वास्को डिगमा गोवा के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को दोपहर 1:30 पर जसीडीह से रवाना होगी और बुधवार दोपहर 2:30 पर वास्को डिगमा पहुंचेगी। वहां से शुक्रवार की सुबह 5:15 पर ट्रेन खुलेगी और रविवार सुबह 7 बजे जसीडीह पहुंचेगी। यह ट्रेन मधुपुर, चित्तरंजन, बराकार, धनबाद, कतरासगढ़, चंद्रपुरा, बोकारो स्टील सिटी, मुर्री, रांची, हटिया सहित अन्य स्टेशन होते हुए वास्को डिगम पहुंचेगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के उप निर्देशक कोचिंग की ओर से सूचित जारी कर दी गई है। यह ट्रेन जल्द शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 44 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 44 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से राजधानी रांची से ही 28 संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 12,230 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 0.35% संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 1,20,217 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,18,665 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वही 1,091 की मौत हो चुकी है और इस समय कुल एक्टिव केस 461 है। राज्य में 64 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 4, देवघर से 1, धनबाद से 3, पूर्व सिंहभूमि से 2, कोडरमा से 1, रामगढ़ से 3 और रांची से 28 और पश्चिम सिंहभूमि से 2 नए संक्रमित की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दर्दनाक रामगढ़ में डूबने से 3 भाइयों की मौत। गोला के मगनपुर गांव में शनिवार शाम डोभा में डूबने से 3 भाइयों की मौत हो गई है। इसमें 2 सहोदर जबकि 1 फुफेरा भाई है। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। मगनपुर के मुस्तान अंसारी के 2 बेटे शहजाद 10 वर्षीय और अनवार 6 वर्षीय और रांची के हैसल गुंदली पोखर की रहने वाली मुस्तान की बहन शाहबून का 4 वर्षीय पुत्र शहद खेल रहे थे। इसी दौरान एक बच्चा हाथ धोने डोभे में गया और गिर गया। जब वो देर तक नहीं लौटा तो दूसरा बच्चा देखने गया। उसने बच्चे को डूबता देख उसे बचाने का प्रयास करने लगा। वह भी गिर गया। इसकी चीख दूसरे बच्चे ने सुनी, वह भी पानी में गिर गया। आसपास किसी के नहीं रहने से तीनों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही तालाब से तीनों को निकाला गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।